गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचावधर। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे तुम पर भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक को तारनहार चुभयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कर्तरु परब्रह्म परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जगत जननी माँ भगवती किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्माओं गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जन आप सब लोगों का नवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित श्री राम कथा में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज प्रथम दिवस की कथा है। कहा गया है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, हरि कथा कब मिलता है तो दो बार भगवान का नाम लेते हैं फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम। होई है सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। एक बार सब ताली की सेवा दीजिए। भगवती के प्रांगण में ताली बजाते हुए सब गाइए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जोर से जयकारा लगा दीजिए। प्रेम से बोली श्यामपति रामचंद्र के, पवन पुत्र हनुमान के, बाल कृष्ण भगवान के, माँ भगवती की, सद्गुरुदेव भगवान के, माँ दुर्गा की, माँ भवानी की, माँ अम्बा की, माँ जगदम्बा की, माँ सरस्वती की, पूजा समिति की, पूजा में सहयोग करने वाले के, ककोड़ा ग्रामवासी की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 बार महामंत्र, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा कौन सुनेंगे? हरि चर्चा में कौन भाग लेंगे? सब लोग भाग नहीं ले सकते महाराज। जो लोग हरि कथा में भाग लेते हैं, जिनको आनंद आता है, इसका मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्यारे, राम जी जब कृपा करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं, माता भगवती जब कृपा करती है, तब ये सुअवसर मिलता है, ऐसा संजोग आपके जीवन में आता है, हरि कथा सुनने को मिलता है। और जो हरि कथा, हरि चर्चा, हरि पूजन में अपना समय लगाते हैं महाराज, उनके लिए क्या कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मेरी माँ, आपका शरीर, मेरा शरीर, आपके शरीर के भीतर में क्या है? ये मल मूत्र का पैकेट है शरीर। पेशाब है इसी शरीर के अंदर में, पैखाना है इसी शरीर के अंदर में। आंख से कचरा निकलता है, नाक से कचरा निकलता है, मुंह से कचरा निकलता है मेरी माँ। और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाली है। तो बड़े भाग कैसे कह दिया? सारे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि है, उसमें केवल मानव का तन है जो भगवान को पा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। हम लोगों ने कभी जानवर को भजन करते हुए नहीं देखा। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, कुत्ता, बिल्ली को भजन करते देखा, कथा सुनते देखा है? ये किसको अधिकार है? बड़े भाग क्यों? हर एक प्राणी को जीवन मिला है, लेकिन कथा सुनने का अधिकार, भगवान का भक्ति करने का अधिकार, भगवान को प्राप्त करने का अधिकार केवल मानव को मिला है मेरी माँ। इसीलिए मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा। आप हम बर भागी हैं। बहुत जन्म तक तपस्या किए हैं हम लोगों ने। हम लोग सांप बने, ऊंट बने, गधा बने, घोड़ा बने, हाथी बने, चींटी बने, पेड़ बने, पौधा बने, लेकिन अंत में हमारे ठाकुर अहद की कृपा करके मानव शरीर दिए हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। इस मौका को चूकना नहीं है। और ये नवरात्रि का समय है मेरी माँ। एक बात बताइए, बारिश के समय में घास, पेड़ पौधा की हरियाली आ जाती है कि नहीं आ जाती? अब मार्च अप्रैल के महीना में घास सब वगैरह, पेड़ पौधा वगैरह सूखने लगता है कि नहीं सूखने लगता है? ये सीजन है, मौसम का प्रभाव है मेरी माँ। जैसे बरसात के मौसम में घास फूस उगाता है, ऐसे नवरात्रि के समय में यदि आप भजन करेंगी, और समय में भजन और समय में कथा करने का, सुनने का जो लाभ है, वो नवरात्रि में जब आप कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका 1000 गुना फल मिलता है मेरी माँ। क्यों? अभी दैवीय शक्ति है। एक बार भगवान का नाम लेंगे नवरात्रि में तो 1000 नाम का फल मिलेगा। इसीलिए अब जो समय है नवरात्रि का, उसमें व्यर्थ की बातों में न बिताएं, भगवान के भजन में लगाएं, हरि कथा में लगाएं। मैं व्यासगादी से
समस्त ककोढ़ा ग्रामवासी के विद्वतजन, संतजन, भक्तजन, माँ बहन से आग्रह करूंगा, अगल बगल के जो ग्राम के निवासी हैं, भक्तजन हैं, उनको भी निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, आप लोगों ने इतना भव्य आयोजन किया है, अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय का दान दीजिए, हरि कथा में लगाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय माधव की जय जय राधा की जय जय माधव की जय जय प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। श्री रामचरितमानस 7 कांड हैं मेरी मां इस पोथी में। कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7। उसी को सोपान भी कहा गया है। 7 सोपान कह लीजिए, 7 कांड कह लीजिए, 360 दोहा है। अब हम लोग दोहा के बारे में जानेंगे कि दोहा कहते हैं किसे, चौपाई कहते हैं किसे। पहला श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास गणेश जी की वंदना, पहला श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए हैं। किनकी वंदना किए हैं? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम। जैसे बच्चा कोई पढ़ना शुरू करेगा तो अक्षर से शुरू करता है, लेटर। अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे तो लेटर पढ़ना पड़ेगा, ABCD वगैरह। हिंदी पढ़ाई करेंगे तो अ लिखना पड़ेगा। यहां भी गोस्वामी तुलसीदास वर्ण की चर्चा करते हैं। वर्णानाम कहते हैं अक्षरों अर्थ समूहों। ये अक्षरों की देवी कौन है? मां भगवती सरस्वती। आप जो नवरात्रि में भगवती का जो पूजन करते हैं, वो 9 दिन में 9 रूप है भगवती की, हम वो भी सुनेंगे। आज हमारे पास एक सज्जन आए थे, संत आए थे। उनका निवेदन था कि बाबा भगवती का पूजन कैसे करें, हनुमान जी का पूजन कैसे करें, श्री राम जी का पूजन कैसे करें, भगवान कन्हैया का पूजन कैसे करें। ये निवेदन उन्होंने किया है, विधि क्या है आगे रखेंगे। तो अक्षरों की देवी कौन है? मां भगवती सरस्वती। सबका विभाग बांटा गया है। जैसे हमारे भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है, तो कोई पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, कोई शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, कोई गृह मंत्री हैं। ऐसे हमारे जितने देवी देवता हैं, सबका कार्य बांटा गया है, विभाग बांटा गया है। तो विद्या की जो देवी है वो भगवती सरस्वती। तो वर्णानाम अर्थ जो अक्षरों अर्थ समूह रसानाम। ये रस क्या है? 9 प्रकार के रस होते हैं मेरी मां।
अब कौन कौन रस है जरा ध्यान दीजिए। श्रृंगार भी एक रस है। जब कोई श्रृंगार करता है, सामने वाले जब उनको देखते हैं, देख के खुश हो जाते हैं। श्रृंगार एक रस है जो आपको आनंदित कर देता है। किसी का घर अच्छा है, सजा हुआ है, आप देखिएगा खुश हो जाइएगा, ये श्रृंगार रस है। हास्य रस है, कोई कुछ बात बोले, उस बात पर आप हंसने लगे। हंसता कब है लोग? दुखी में आप हंस नहीं सकते मेरी माँ। जब विपत्ति आ जाए तो कोई आदमी हंस नहीं सकता है। हंसना ये सूचित करता है कि आप आनंद में हैं, खुशी में। ये हास्य एक रस है। रोते कब हैं? प्रेम में भी रोया जाता है और खुशी से भी लोग रोते हैं। ये करुण रस है। ये रौद्र, जब आप क्रोधित हो जाते हैं, वो भी एक रस है। वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स अद्भुत शांति रस है। और कुछ कुछ विद्वान कहते हैं वात्सल्य, सख्य दास ये रस है। कुल मिला के 12 रस हुए। वो कौन ये रस देती हैं? भगवती। उनको वंदना किए हैं। इस श्लोक में वाणी विनायक, वाणी माने सरस्वती जी, विनायक माने गणेश जी। मेरी माँ, सनातन हिंदू धर्म में आप कोई पूजा करिए, सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। आप कोई यज्ञ करिए, उसमें भी गणेश जी की वंदना होती है वेद मंत्र से। अच्छा, गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों की जाती है पता है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसके बहुत कारण है मेरी माँ, बहुत कारण है। कई कारण है गणेश जी प्रथम पूजित क्यों है। मैं एक कारण बताता हूं यहाँ। एक बार क्या हुआ, सारे देवता में इस बात की चर्चा चली कि प्रथम पूजा किसकी हो। सारे देवता बोले हम श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। एक सबको परीक्षा के लिए एक सवाल दिया गया। जो देवता या जो लोग पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आ जाएंगे, सबसे पहले वही सबसे श्रेष्ठ कहे जाएंगे। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले और गणेश जी लंबोदराय विघ्नेश्वराय, लंबोदराय लंबा उदर है जिनके। गणेश जी का पेट बड़ा है ना, भारी है ना शरीर। सवारी क्या है मेरी माँ, जरा ध्यान दीजिए। जो प्रतियोगिता, आप प्रतियोगिता में जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, याद रखिएगा सफल कैसे होना है। अपने जीवन के क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, आप एकेडमिक एजुकेशन में सफल होना चाहते हैं, आप व्यापार में सफल होना चाहते हैं, कैसे सफल होना है जरा सीखिए यहाँ से। गणेश जी का शरीर भारी है, सवारी छोटी है, मूसक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक बात याद रखिएगा, झगड़ा जब आप करते हैं तो सबसे पहले झगड़ा में आगे कौन रहता है पता है आपको? चाहे 80 वर्ष का वृद्ध झगड़ा करे,
चाहे महिला झगड़ा करे, चाहे बच्चा झगड़ा करे, झगड़ा में सबसे आगे कौन रहता है पता है? हाथ। झगड़ा में सबसे आगे कौन रहता है? हाथ। सबसे पहले हाथ फरकाते हैं। आप 80 साल के क्यों ना हो, आपके शरीर में ताकत नहीं है लेकिन हाथ फरकाते हैं, झगड़ा तब होता है। कीर्तन में क्या करते हैं हम लोग? मेरी माँ, कीर्तन में क्या करते हैं? हाथ पर हाथ धर लेते हैं, झगड़ा में हाथ फरकाते हैं। याद रखिएगा, झगड़ा में हाथ नहीं फरकाना है और कीर्तन में हाथ को शांत रखना भी नहीं है। कीर्तन में ताली बजाइए और झगड़ा में हाथ को शांत रखिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी तो उनका शरीर भारी है, गणेश जी की सवारी छोटी है, गणेश जी का मुंह उदास हो गया। हम तो प्रतियोगिता में हार जाएंगे। कार्तिकेय जी की सवारी मयूर थी, मयूर पर आरूढ़ होके यात्रा को चल गए, परिक्रमा करने चले गए। सारे देवता अपने अपने सवारी लिए और परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी का मुंह उदास था कि हम तो हार ही जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो भगवान के शरण में आ जाता है वो कभी हारता नहीं है मेरी माँ। संत के शरण में जो आ जाएगा कभी हारेगा नहीं। गणेश जी का मुंह उदास था। उसी समय उधर से नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आगे से संत आ गए। गणेश जी नारद जी को देखे, आहा दंडवत किए, बोले भगवान दंडवत। नारद जी बोले गणेश जी आपका मुंह उदास लग रहा है। बोले हाँ भगवान। बोले क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएंगे वो देवता में श्रेष्ठ हो जाएंगे, उन्हीं की प्रथम पूजा होगी। अब मेरा शरीर भारी है, सवारी छोटी है, अब बताइए भगवान मैं तो हार गया, मैं तो हार गया। नारद जी बोले एक उपाय है, क्योंकि संत के पास तो उपाय होता ही है। कान में कुछ बोले, कान में क्या किया? कुछ बोले। बोले ये काम कर लीजिए। कान में बोले क्या? बोले राम जो शब्द है वो त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा। धरती को कौन कहे? अंतरिक्ष, इहलोक, परलोक, स्वर्गलोक, तल, तलातल, रसातल जितने हैं सबसे बड़ा है राम का नाम। बोले गणेश जी ऐसा करिए, धरती पर राम नाम लिख दीजिए, 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और चले जाइए भोला बाबा के पास और कहिएगा कि हम परिक्रमा करके आ गए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए। हल्का स्वर। गणेश जी ऐसे किए। धरती पर क्या लिखे मेरी माँ? रा अम्मो लिख लिए और उस राम को लिख के पूजन करके 3 बार परिक्रमा कर। अब आ गई बात परिक्रमा की। परिक्रमा कैसे करें?
प्रदक्षिणा कैसे करें? कोई मंदिर हो, जैसे आपका भगवती का मंदिर है, यदि चारों तरफ जगह है तो कैसे परिक्रमा करें? या व्यास गादी है कैसे परिक्रमा करें? या भागवत का मंडप है कैसे परिक्रमा करें? जब भी आप परिक्रमा करिएगा याद रखिएगा, हाथ ये गादी के तरफ हो, मंदिर के तरफ हो, दाहिनी हाथ। जैसे ये मंदिर है ना, परिक्रमा करिएगा तो ऐसे करिएगा, ऐसे देखिए, दाहिनी हाथ मंदिर के तरफ होना चाहिए, ऐसे। चारों तरफ आप जब परिक्रमा करिएगा तो चारों तरफ में मंदिर या व्यास गादी दाहिनी हाथ की तरफ हो। ये परिक्रमा करने का नियम। कैसे कैसे? जैसे आप ऐसे परिक्रमा करेंगे तो दाहिनी हाथ गादी के तरफ, ऐसे ऐसे परिक्रमा करिएगा तो बाईं हाथ हो जाएगी गादी की तरफ। गलत। कैसे परिक्रमा करना है? दाहिनी हाथ गादी के तरफ हो या मंदिर के तरफ हो। इधर इस भगवती मंदिर को परिक्रमा करिएगा तो ऐसे, दाहिनी हाथ ऐसे। ये परिक्रमा करने का नियम है। गणेश जी 3 बार परिक्रमा किए, भोला बाबा के पास चले गए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। कथा सुन के चिंतन करके जीवन में उतारना। गणेश जी 3 बार परिक्रमा करके भोला बाबा के पास गए। पिताश्री, हम परिक्रमा करके आ गए। और इधर क्या चमत्कार हुआ, जितने देवता लोग परिक्रमा करने के लिए गए थे, सबके आगे आगे चूहा के पैरों का निशान था। जितने देवता लोग परिक्रमा कर रहे थे, सबके आगे 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 चूहा के पैरों का निशान। भोला बाबा गणेश जी के बुद्धि को देख के, गणेश जी को भक्ति को देख के आशीर्वाद दे दिए, बेटा जाओ, सारे देवताओं में तुम सर्वश्रेष्ठ हुए। आज से कोई पूजन होगा, अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, सबसे प्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी। महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम के प्रभाव के कारण, राम नाम लिख के परिक्रमा करके देवता में पूजित हो गए। मेरी माँ, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी बंदर है। हनुमान जी अपने मुख से बोले विभीषण महाराज को लंका। कब बोले? विभीषण बोले क्या, हे हनुमान, मुझे भगवान कब मिलेंगे? अरे हम तो पापी हैं, इसीलिए दर्शन नहीं देंगे। मुझ जैसे भक्तों को क्यों दर्शन देंगे, क्यों मिलेंगे? ये विभीषण अपने आप को कोस रहे थे। उसी समय में हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मैं कौन कुल खानदान का अच्छा हूँ? मेरा कुल खानदान कौन अच्छा है? अरे मैं बंदर जाति में जन्म लिया। सुबह सुबह जो मेरी जाति का नाम लेगा, प्रातः काल नहीं जो नाम हमारा, तेही दिन ताही ना मिले आहारा। सुबह सुबह जो मेरा नाम लेगा, मेरे जाति का नाम लेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा भर दिन। इतना नीच कुल का मैं जन्म लिया, बंदर जाति में, पशु योनि में, लेकिन मेरे जैसे नीच को गले लगा लिए विभीषण महाराज। आप काहे चिंता करते हैं? हमारे नाथ तो दयालु, गरीबों के नाथ हैं।
दीनों के नाथ। आप बताइए बंदर को भगवान मिल सकते हैं? कैसे मिले? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रथम श्लोक गणेश जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना। आप कोई काम करें, अनुष्ठान करें, पूजन करें, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कोई दूसरे भगवान, कोई दूसरे देवता की पूजा होनी चाहिए। यहाँ मंगलाचरण का प्रथम श्लोक में गणेश जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना। अच्छा, मंगलाचरण है क्या? मंगलाचरण दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगल आचरण, मंगलाचरण। जिनका आचरण मंगल हो, जिनका आचार विचार व्यवहार सुंदर हो, उनका जब गुणगान करते हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि होती है। मंगलाचरण में चर्चा किसकी करनी चाहिए? जो गुणवान है, जो चरित्रवान है, जो आदर्शवान है, उनकी चर्चा करनी चाहिए। कहते हैं मंगलाचरण किए हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास किए हैं कि हमारा ये काव्य जो ग्रंथ हमने लिखा है वो सफल हो जाए। अच्छा, इसमें 7 शब्द हैं और इस श्लोक से 7 कांड का अर्थ किए हैं गोस्वामी तुलसीदास। वर्णा नाम से बालकांड, 7 कांड है, 7 सोपान है। वर्णा नाम से बालकांड। आप कहिएगा कि वर्णा नाम से बालकांड कैसे? भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान की कोई जाति नहीं है। अच्छा, जाति आई कहां से? एक बात बताइए, जाति आई कहां से? आप लोग विद्वान हैं, आप भागवत में, रामायण में, पुराण में, वेद में किसी के नाम के आगे में झा लिखा है, मिश्रा लिखा है, पांडे लिखा है, वर्मा लिखा है, यादव लिखा है, महतो लिखा है, पासवान लिखा है। आप हमको एक भी शास्त्र में कोई महापुरुष हो जिनके नाम के आगे में कुछ टाइटल हो, उपनाम हो, आपको है याद? वशिष्ठ झा है, विश्वामित्र मिश्रा है, राम जी क्षत्रिय कुल में आए तो राम सिंह है, कन्हैया यदु कुल में आए तो श्री कृष्ण यादव है। ये किसने बनाया? ये जाति किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया जाति। भगवान तो वर्ण बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम व्या सृष्टम गुण कर्म विभाग। एक बात बताइए, आप जो लिखते हैं कोई आवेदन पर जाति, चाहे जनगणना हो चाहे कहीं लिखते हैं ये जाति, तो जाति है, वर्ण नहीं है। लेकिन शास्त्र में जो व्याख्या है जाति की नहीं है, वर्ण की व्यवस्था है, वर्ण की चर्चा है। तो भगवान की कोई जाति नहीं है, लेकिन वर्ण में आए, कहां? क्षत्रिय कुल में आए राम जी, इसीलिए वर्णा नाम से बालका।
और इसी क्षत्रिय कुल के कारण विश्वामित्र जी आए कि यज्ञ की रक्षा करिए, क्योंकि रक्षा का विभाग किनके कंधों पर है? क्षत्रिय के कंधों पर। इसीलिए वर्ण नाम, वर्ण से बालकान, बालकान में विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, राम जी को लेके गए हैं, अहिल्या का उद्धार हुआ है, यज्ञ की रक्षा किए, राम जी का विवाह हुआ है। तो वर्ण नाम से, वर्ण से बालकान। दूसरा शब्द है अर्थ संघा नाम से अयोध्या का। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। इसी अयोध्या कांड में राम जी का राज्याभिषेक सिद्धार्थ मनोरथ की बात हुई है। अयोध्या कांड में राम जी वनवास चले गए, लेकिन भरत जी के लिए मांगा गया है, राज्याभिषेक मांगा गया है। देवता का मनोरथ सिद्ध हुआ है, राम जी का वनगमन हुआ है, राम जी का पुनर्अयोध्या गमनार्थ, इसीलिए अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड कहा गया है। तीसरा शब्द है रसानाम। रसानाम से अरण्य कांड। अरण्य माने क्या होता है? जंगल। और ये रस का एक अर्थ पराक्रम भी होता है। आप तो रस तो 9 प्रकार का होता है, हमने बताया, उसमें वीर भी होता है, वीर भी रस है। तो रसा नाम से अरण्यकांड कैसे? तो राम जी जब वनवास के क्रम में जंगल में आए हैं तो खरदूषण का वध किए, वीर रस। त्रिशरा का वध किए, रावण समान बाली का वध किए हैं। ये कब हुआ है? ये अरण्य कांड में हुआ है। इसीलिए रसा नाम वीर रस यहाँ हुआ है। अपना पराक्रम राम जी दिखाए हैं। छंद शाम से किष्किंधा कांड। क्यों? ये छंद क्या है महाराज? कहते हैं करोड़ों छंद है यहाँ, किष्किंधा कांड क्यों? इसी किष्किंधा कांड में राम जी की दोस्ती हुई है सुग्रीव से, और करोड़ों बंदर भालू की मदद से राम जी रावण पर चढ़ाई करके राक्षसों का संहार किए हैं। किससे? छंद शाम से किष्किंधा कांड। अपी से सुंदर कांड। अपी का मतलब होता है निश्चय, और इसी सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा है। अपी से मतलब क्या हुआ? श्री सीता जी का लंका में होना निश्चित है। इसीलिए अपी से सुंदरकांड, मंगला नाम से लंका कांड। क्यों जी? राक्षसों का नाश हुआ है, रावण आदि का नाश हुआ है। जब धरती से राक्षसों का नाश होगा तो मंगल होना ही होना है। करतारों से उत्तरकांड। क्यों? राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, इसीलिए करतारों से उत्तरकांड। इस प्रकार प्रथम श्लोक में 7 कांड का परिचय दे दिया हमारे गोस्वामी तुलसीदास। आइए दूसरा श्लोक में क्या कहा गया? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। प्यारे, बहुत लोग कहते हैं क्या भगवान नहीं मिलते? बहुत लोग कहते हैं कलयुग में भगवान है। मैं आपसे सवाल करता हूं महाराज, आप संस्कृत पढ़ के डॉक्टर बनेंगे? आप गणित पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ के इंजीनियर बन सकते हैं। विचार करिए। आप साहित्य पढ़ के वकील बन सकते हैं। अरे महाराज, वकील बनना हो तो लॉ आपको पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ेगी। आप बताइए, भगवान को पाना हो तो कौन सा विषय पढ़े? जरा विचार करिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किनको किनको भगवान चाहिए? इस श्लोक में ये बात लिखी हुई है, भगवान चाहिए। जरा ध्यान दीजिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। जिसके बिना भगवान को नहीं देखा जा सकता है महाराज।
सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्, आपके भीतर में भगवान बैठे हैं, लेकिन आप हम देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान को भीतर में जो बैठे हैं हमारे राम, हमारे ठाकुर, उसको देखने के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है। वो आपके पास है? हवाई जहाज में यात्रा करनी हो तो टिकट चाहिए महाराज, ट्रेन में सफर करनी हो तो ट्रेन की टिकट चाहिए, बस में यात्रा करेगा बस की टिकट चाहिए, गाड़ी आप चलाइएगा तो उसमें पेट्रोल चाहिए। आप 20 लाख का गाड़ी खरीदे, पेट्रोल ना हो डीजल ना हो तो गाड़ी चलेगी 1 मीटर आगे बढ़ेगी बिना ईंधन के? 10 करोड़ की गाड़ी हो बिना ईंधन के गाड़ी चलेगी? जैसे गाड़ी नहीं चल सकती है बिना ईंधन के, ऐसे भगवान को नहीं देखा जा सकता है किसके बिना? दो चीजें हैं, दो शर्त आपके भीतर में है, जरा इसको टटोलिएगा। वो दो चीज क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा रखो जगत के लोग, ये मैं कहानी नहीं कर रहा, मेरी माँ कथा को पीनी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। कथा सुनी नहीं जाती है, कथा पी जाती है। क्यों? राम नाम रस मीठा है, कोई पी के देख ले। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। श्रद्धा का एक उदाहरण प्रहलाद जी में श्रद्धा थी, विश्वास भी था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, किसका? जिसका रक्षक दया निधान। ताली तो बजानी पड़ेगी। विश्वास है? मारेंगे तो ठाकुर, जिलाएंगे तो ठाकुर। अहमदाबाद से एक फ्लाइट निकलती है, हवाई जहाज उड़ती है, एक हॉस्टल में जाकर क्रैश हो जाती है। 253 लोग सवार थे, सारे लोग मारे जाते, एक लोग बच जाते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और एक बात है, पूजा करिएगा तो श्रद्धा तो आएगी ही आएगी। श्रद्धा मने क्या? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेंगे, पूरा मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, उसके बाद जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अपने भीतर में भगवान को देखनी हो तो श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। प्रहलाद जी में श्रद्धा भी थी, विश्वास भी था। उनका पिता क्या बोला? प्रहलाद जी के बाप का नाम हिरण्यकश्यप। अब वो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या करके वरदान पा लिए। क्या पा लिए? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं।
मैया सब कुछ मांग लिया। अब जब ब्रह्मदेव बोले तथास्तु, अब तो ये आतंकवादी हो गया। अब तो सोचा कि हम किसी से नहीं मरेंगे, अब तो हम भगवान हो गए। सबको बोले आप भगवान का पूजन करना बंद करो, आज से मेरी पूजा करो। हम भगवान हैं, इस दुनिया के हम भगवान हैं। एक बात याद रखिएगा, जिनके भीतर में पूजवाने का भाव आ जाए कि मेरी पूजा करे लोग, मेरा चरण छुए लोग, मुझे प्रणाम करे लोग, महाराज ये खतरनाक बीमारी है, बड़ा बहुत खतरनाक बीमारी है ये। कोई आपको सम्मान करे अच्छी बात है महाराज, कोई प्रणाम कर ले तो उनकी महत्ता है, बड़प्पन है, लेकिन आपके भीतर में ये भाव आ गया कि सामने वाला मुझे प्रणाम करे, ये तो खतरनाक है मेरे साधना के लिए। ये भाव कभी नहीं रखिएगा, कभी नहीं रखिएगा। पूजवाने का भाव खतरनाक है। हिरण्यकश्यप बोला पूजन बंद करो, मेरी पूजा करो। एक बात बताइए, इस व्यास गादी पर आप जो हमको बिठाए हैं तो किसके कारण? राम जी के कारण, कथा के कारण। मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। व्यास का कर्तव्य है कि भगवान में श्रोता को लगाए, न कि अपने में लगाए। हम, मेरा शरीर तो हार मांस का है मेरी माँ, भगवान का पूजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को सम्मान करिए। हिरण्यकश्यप बोला ना ना ना, मेरी पूजा करो, सब बंद करो। सारी दुनिया बात मान लिए, लेकिन उनका बेटा प्रहलाद बोले पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, तो चलिए, पिता भगवान के स्वरूप है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन आप भगवान कोई और है, आप मेरे पिता हैं लेकिन भगवान आप नहीं है। बेटा विरोध करने लगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, श्रद्धा विश्वास की बात। बेटा विरोध करने लगा। हिरण्यकश्यप बोला इसको पहाड़ से फेंक दो, समुद्र में, नदी में फेंक दो, मर जाएगा। सारी दुनिया मेरी पूजा कर रहा है, ये मेरा बेटा विरोध कर रहा है, फेंक दो इसको, नीचे फेंक दो। प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी सोचे क्या, अरे एक दिन तो मरना ही है। इसमें जितने सारे लोग बैठे हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, सारे लोग मारे जाएंगे। अब मारे क्या जाएंगे, मर रहे हैं, मर रहे हैं। एक दिन बीता, आयु घट गई। लोग जन्मदिन मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए, हैप्पी बर्थडे। लेकिन पता है आपको, 1 साल की आयु आपकी कम गई। आप अब कम जिएंगे 1 साल। एक बात बताइए, आपके पॉकेट में 100 रुपया में से 50 रुपया खर्चा हो जाए तो धन घटा की बढ़ा। एक दिन बीत गई तो आपकी आयु कम गई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, प्यारे आपकी और मेरी आयु घट रही है। याद रखिएगा, राम नाम के लूट है। हम तो आपको गुरु मान लेंगे, करोड़पति को गुरु मान लेंगे, मरने के समय में 1 रुपया यदि चला जाएगा उनके साथ, उनको गुरु मान लेंगे। अरे करोड़पति मरेगा तो खाली हाथ जाएगा, डॉक्टर साहब मरेंगे तो खाली हाथ मरेंगे महाराज, इंजीनियर साहब खाली हाथ मरेंगे, 50 बीघा जमीन है खाली हाथ मरेंगे, 18 को बेटा है खाली हाथ मरेंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। उस समय में बोला जाएगा राम नाम, उस समय में ये नहीं बोला जाएगा कि रुपया सत्य है, धन सत्य है।
उस समय में बोला जाएगा राम नाम चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। आप याद रखिएगा, जिस घर में जाने को बेताब है, जिस घर में जाने को बेताब है, उस घर से निकाला जाएगा। जिस सोफा पर आप सोते हैं महाराज, मरने के बाद 1 घंटा आपको रहने नहीं दिया जाएगा, उस पर बाहर निकाल दिया जाएगा। बाके बिहारी लाल की जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। मैया प्रहलाद जी क्या सोचे, एक दिन तो मर जाऊंगा, लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं, भक्ति नहीं करो, भगवान का भजन नहीं करो, जो कि सत्य है, जीवन असत्य है, धन असत्य है। पिता की बात को नहीं माने, पहाड़ से फेंका गया, आग में जलवाया गया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़े, भजन करना नहीं छोड़े, भक्ति करना नहीं छोड़े। मेरी माँ, इसका नाम क्या है? विश्वास। इसका नाम क्या है? श्रद्धा। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि तैयार है। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, यदि घर के लोग भगवान की भक्ति में बाधक बनेंगे तो घर को छोड़ देंगे, समाज के लोग विरोध करेंगे तो समाज को छोड़ देंगे, दुनिया के लोग विरोध करें दुनिया को छोड़ देंगे। है मन ऐसा है? नहीं है तो कैसे मिलेंगे भगवान? बताइए बताइए। विश्वास भगवान पर नहीं है मेरी माँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान कहाँ है? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। भगवान कहीं अयोध्या में नहीं है। किसने बोला कि राम जी अयोध्या में है? किसने बोला कन्हैया वृंदावन में है? किसने बोला कि बाबा बाबा धाम में है? किसने बोला? यदि बाबा धाम में रहते तो झारखंड वालों को मिल गए रहते बाबा, अयोध्या में रहते तो अयोध्या वालों को मिल गए रहते बाबा, वृंदावन धाम में रहते तो वृंदावन वालों को मिल गए रहते बाबा। भगवान है कहाँ? मैं नहीं बोलूंगा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, भगवान है कहाँ? हरि व्यापक। याद रखिएगा, जो लोग भगवान को खोजने जाते हैं तीर्थ में, भारी भूल करते हैं। भगवान है कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रगट में जाना राम सिया राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी राम।
भगवान कहाँ है? मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते होए प्रगट में जाना। भगवान सब जगह है, आपके घर में भी है, आपके गांव में भी है, मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी है, अयोध्या में भी है, वृंदावन में भी है, काशी मथुरा प्रयाग सब जगह है। ये नहीं कहिएगा कि मंदिर में भगवान है केवल, ना ना ना, मंदिर में भगवान का विग्रह, लेकिन भगवान तो है सब जगह। कबीर साहब क्या बोले? जो भगवान को खोजने वाले हैं, यहाँ पर श्रद्धा विश्वास मान के गोस्वामी तुलसीदास भोला बाबा और पार्वती की वंदना किए हैं। और यहाँ पर कबीर साहब क्या कहते हैं? भगवान कहाँ मिलेंगे? मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ऐ प्यारे, अरे हमको कहाँ ढूंढता है? हम आप अभी अभी कुंभ हुआ है कुछ दिन पहले प्रयागराज में हुआ है। देखिए जरा फर्क देखिए। आज हमारे एक सज्जन जो सवाल किए कि बाबा भगवान का पूजन कैसे करें, सब कुछ अगले 8 दिनों में हम लोग जानेंगे। अभी अभी कुंभ लगा था प्रयागराज, और पेपर के द्वारा सूचना यंत्र के द्वारा सूचनाएं दी जा रही थी कि अब आप लोग न आइए, बहुत भीड़ है। लेकिन हम लोग कैसे हैं जी? हम लोग मरने को तैयार थे, स्टेशन पर मरने को तैयार थे, रेलगाड़ी में किसी को कुचलने के लिए तैयार थे। जब ट्रेन में जगह नहीं है तो आप जाइएगा कैसे? एक बात बताइए, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अब किसी को कुचल दीजिएगा तो लाभ मिलेगा? किसी वृद्ध को शरीर पर पैर रख के चले जाइएगा तो लाभ हो जाएगा? ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन हम लोग मरने को तैयार हैं। काश और हमारे कुछ लोगों ने ये प्रचारित कर दिया कि कितने वर्षों के बाद ये लगा है? 100 वर्ष के बाद। आप उस पंडित जी से, उस शास्त्री जी से पूछे कहां लिखा हुआ है कि अभी जो लगा है 100 वर्ष के बाद? आप पूछे उससे। लोग मरने को तैयार हो गए। आप बताइए, भगवान को गंगा जी में नहा लेंगे तो महाराज तर जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन किसी के देह पर पैर दे दिए, किसी को कुचल दिए, किसी को धक्का दे दिए, ये कहाँ का नियम है भाई? बताइए, ये भक्ति नहीं है। किसी को कुचलना, किसी को धक्का देना, किसी को कष्ट पहुंचाना। भोला बाबा बोले क्या? पार्वती, अभी श्रद्धा विश्वास में भोला बाबा पार्वती की वंदना की। पार्वती मैया बोलेगी सरकार आपके दरबार में तो लाखों करोड़ों भगत आते हैं। तो भोला बाबा बोले हाँ पार्वती आते तो हैं, लेकिन उसमें सब सच्चे नहीं। बोले वो कैसे? अरे बोलबम तो सब करते हैं, नंगे पैर सब आते हैं, तो सच्चे कैसे नहीं है? बोले चलो चेक कर लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं। भोला बाबा एक अपाहिज का रूप बना लिए और जिधर से बोलबम हो रहा था उस रोड सड़क के किनारे बैठ गए। पार्वती मैया बुद्धि बन गई। सब गंगा जल लेके जा रहे थे। इनके शरीर में पूरा घाव था, शरीर से बदबू निकल रहा था। बगल में पार्वती मैया बुद्धि औरत बन के बैठी थी। बोल रहे थे कि थोड़ा मेरे पति देव के लिए पानी दो, गंगा जल दे दो, थोड़ा प्यासे हैं, प्यासे हैं। हाँ ना ना ना, बाबा को चढ़ाना है, बाबा को चढ़ाना है। लेकिन ये जो मांग रहा है वो कौन है? उसमें बाबा नहीं है। याद रखिए, भक्ति करना अलग बात है और दिखाना अलग बात है। मेरी माँ एक बात बताइए, मंदिर की पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जो शरीर है, सामने में माता पिता समाज के लोग हैं जिनमें जान है, जो बोलते हैं, क्या वो भगवान नहीं है?
सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान हैं, किसी ने भी पानी नहीं दिया उस अपाहिज को। भोला बाबा बोले पार्वती देख रही हो, बताओ तुमको ये सच्चे लग रहे हैं? हम रहते मेरी माँ, उनको पिला देते, भोला बाबा के लिए बाद में गंगा जल ले लेते। अरे दीन दुखियों की सेवा करिए, सब में भगवान है, उनकी सेवा करिए। सामने वाले को गाली दीजिएगा, पड़ोसी से झगड़ा करिएगा, लोगों से बेईमानी करिएगा, तब जाके बोल बम बोल बम बोल बम अलग अलग फल मिलेगा। ऐसे समझिए, आपके पास 5 कट्ठा का 2 खेत है। 5 कट्ठा का क्या है? 2 खेत है। एक में धान आप रोपे, एक में मरुआ रोपा गया। धान वाला में मरुआ हो जाएगा, मरुआ वाला में धान हो जाएगा। धान वाले खेत में धान होगा, मरुआ वाले खेत में मरुआ होगा। किसी का बेईमानी किए उसका अलग फल मिलेगा, अब बोल बम किए उसका अलग फल मिलेगा। किसी के माथे में ये हो कि बेईमानी कर लो, किसी का गर्दन काट लो, अब बोल बम चले जाओ, कट जाएगा। भ्रम दूर कर लीजिए, भ्रम दूर कर लीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सकरहि सो तस बल जागा। भगवान का कैसे मिलेंगे? श्रद्धा विश्वास, भगवान पे श्रद्धा, भगवान के कथा पर श्रद्धा। बहुत लोग कहेंगे कि बाबा कौन नई कथा कह रहे हैं। अरे पिछली बार भी राम कथा सुने थे, टीवी में रोज राम कथा सुनते हैं, तो फिर क्यों सुने? मैं प्रमाण देता हूं, 2 प्रमाण देता हूं। जो बोलेंगे कि पिछली बार भी राम कथा हुई थी, अब भी बाबा कह रहे हैं, टीवी में भी देखते हैं, तो फिर क्यों सुनूं? वही कथा कह रहे हैं। पहला उदाहरण, क्रिकेट देखने वाले हमारे नवयुवक भाई हैं, अभी भी एशिया कप चल रहा है। अरे उस एशिया कप में 20 ओवर इधर से भी खेला जाता है, 20 ओवर उधर से भी खेला जाता है। नई बात क्या है? वही 6 गेंद होता है 1 ओवर में, वही नो बॉल होता है, वही वाइड होता है, वही चौका होता है, वही छक्का होता है। काहे देखते हो? मोबाइल से काहे चिपके रहते हो? 12 बजे रात तक क्यों देखते हो? बताइए। क्योंकि बॉल तो वही है, ओवर तो वही है, एम्पायर तो वही है, नो वाइड चौका छक्का तो वही है। क्यों आप देखते हो? ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, आप अपने टीवी के सामने क्यों खड़े बैठे रहते हो? कारण रुचि है, वही चौका है, लेकिन देखने में मजा आता है, ताली मारते हैं। दूसरा उदाहरण, ताश जो खेलता है, वन पत्ती होता है महाराज, वही नाहला, वही दहला, वही एक्का, वही गुलमा, वही बादशाह होता है। तो फटा हुआ ताश से 10 बजे बैठते हैं तो 4 बजे क्यों उठते हैं? क्या सेम तो ताश है? क्यों? तो ताश में रुचि है, क्रिकेट में रुचि है। ऐसे जिनको भगवान के कथा में रुचि है, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, मजा आएगा, मन भरेगा नहीं, मन भर गया। आपके भीतर में खोट है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जग
झर से निकले शंकर एक बार जोर से बोलिए माँ भगवती की जय। भगवान रुपया से मिलते तो रुपया वाले को मिल गए रहते, विद्या से मिलते तो विद्या वाले को मिल गए रहते। भगवान किससे मिलेंगे? श्रद्धा और विश्वास। मेरी माँ, हम लोगों में श्रद्धा विश्वास हो जाए तो भगवान को हम लोग पालेंगे। गोस्वामी तुलसीदास दूसरा श्लोक में श्रद्धा और विश्वास भोला बाबा और पार्वती को की वंदना की।